हे संसार के मनुष्य, सर्वप्रथम कोई भी भक्ति पूजा भाव हो, पहले श्री गणेश को याद कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद इस संसार को बनाने वाले भोलेनाथ को याद कीजिए। सदा शिव, सर्व में, सब जगह, सबसे पहले, हमेशा कल्याण करने वाले बोल भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ को 3 शब्दों से उच्चारित किया गया है। भोलेनाथ को निहंग, बेहंग, अनंग, इन 3 रूपों से उसकी भक्ति कर सकते हैं, परंतु इनमें भी 2 सर्वश्रेष्ठ स्थिति बताई गई है। एक तो है सांगा, भगवान भोलेनाथ को सांगा यानी अंग सहित। दूसरा है अनंगा यानी अंग रहित जो सेवा है उसे हम भक्ति कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है मानसिक भक्ति यानी कि शिव रूप में भोलेनाथ का चिंतन करना। दूसरा होता है भक्ति का प्रकार वाचक भक्ति यानी कि माला द्वारा जप करना। कई लोग माला द्वारा जप करते हैं, वो भी उचित है। तीसरा होता है शारीरिक भक्ति यानी पूजन, हवन, कर्म करना, इसे भक्ति कहते हैं। 3 प्रकार से होने वाली भक्ति शिव धर्म कहलाती है। कई लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। मैं आपको बताता हूं, आत्मा वो है जो कभी भी मरती नहीं, अजर अमर है। 84 लोक के प्राणियों में, 84 योनियों के प्राणियों में ये छोटी सी छद्म आत्मा निवास करती है। इस आत्मा का विवरण उसी समय हो चुका था जिस समय संसार का निर्माण भोलेनाथ कर रहे थे। उस समय सभी प्राणियों को 84 लाख योनियों में वर्गीकृत किया गया था। वो जो प्राण दिए गए थे वह आत्मा है। परमात्मा क्या है? अब उस आत्मा में अगर आत्मा सबकी शुद्ध होती है, मानसिक विचार जो हृदय द्वारा प्रेरित होते हैं वो कर्म की ओर ले जाते हैं। अगर वो बुरा कर्म करवा देते हैं तो आत्मा गंदी हो जाती है, तो परमात्मा नाराज हो जाता है। अच्छा कर्म करते हैं तो आत्मा में परमात्मा प्रसन्न होता है और वो आपकी मनोवांछित और अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। यानी आत्मा में जो निवास करता है वो परमात्मा है। परमात्मा यानी सदाशिव। सदाशिव का मतलब है शंकर, विष्णु, ब्रह्मा। इसी प्रकार हम आगे आपको एक और भक्ति का प्रकार पेश करते हैं कि जैसे एक बार एक मनुष्य ने पूछा था हमसे कि आत्मा जन्म लेती है। हमने उससे यही कहा था आत्मा कोई जन्म नहीं लेती है, आत्मा के ऊपर खोल परिवर्तित होता है। खोल यानी खोल का मतलब समझे आप? कभी घोड़े का, कभी गधे का, कभी चींटी का, कभी हाथी का, कभी
मनुष्य का अच्छे कर्म करता है तो मनुष्य का भी कोई झाड़ सकती है, गंदा कर्म करता है तो विनाश की ओर जाती है उसकी बुद्धि। मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य धर्म और कर्म दोनों नदी के किनारे हैं। जो स्वर्ग नाम की नदी है उसके दोनों किनारों का नाम है, एक का नाम धर्म, एक का नाम कर्म। और जो काल की गति है वो अखंड शक्ति है, उसे आप रोक नहीं सकते। भौतिक सुख ऐसे होते हैं इंसान के हर जन्म में, जैसे कोई इंसान सामने थाली रख ली भोजन की और वो खाना खाता है, खाना निकल गया, भौतिक सुख चला गया। जैसे भोजन आंखों से देखा वैसा ही भोजन। आपको पता है गले से भोजन नीचे उतरने के बाद में उसका स्वाद क्या है? कोई स्वाद, वो मल बन जाता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी कि ये समझिए एक अंतिम मल जब निकलता है तो उसकी मृत्यु होती है। प्रत्येक दुख और प्रत्येक सुख इंसान की आगे की कर्म रणनीति तैयार करते हैं। वैसे मैं आपको याद दिलाऊं, परम पिता परमात्मा ने 1,91,85,107 वर्ष पहले इस सृष्टि का निर्माण किया था। 1,72,08,000 वर्ष सतयुग का कार्यकाल रहा। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग रहा, जिसमें राम का अवतार हुआ। उन्होंने राम का अवतार लिया। 64वीं पीढ़ी में महाराज दशरथ हुए और उनकी गोदी में भगवान राम। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग रहा। द्वापर शब्द का निर्माण हुआ है द्वारका। तो द्वारका का निर्माण अहम भूमिका है द्वापर युग की। और श्री कृष्ण ने अपना कार्यभार फिर आगे चौथा युग शुरू हुआ कलयुग। इसकी अवधि निर्धारित की 4,32,000 वर्ष, जिसको अब 5,107 वर्ष 8वां वर्ष भी पूरा कर लिया है कलयुग में। कलयुग में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से जन्म तो नहीं लिया है, पर धरती पर साक्षात अवतरित हुए हैं। मैं आपको उस धरती की तरफ याद दिला रहा हूं जो जम्बू द्वीप का 9वां खंड, हिंदुस्तान का राज्य राजस्थान के टोंक जिले में की एक गांव है। उसमें 821 वर्ष पहले, यानी कि कलयुग शुरू हुआ उसके 821 वर्ष पूरे होते ही, जब राजा महाराजाओं का राज्य था, उस समय इस ढूंढहार प्रदेश का राजा राजा डिगम था, जिसके द्वारा भगवान विष्णु को कलयुग में कल्याण करने वाले कल्याण जी के रूप में भगवान विष्णु अवतरित हुए। 821 वर्ष पूरे होने पर कलयुग के
द्वापर युग में जब शुरू हुआ द्वापर युग, जिसकी आयु थी 8,64,000 वर्ष, जब द्वापर युग शुरू हुआ तो उसमें 1600 वर्ष बाद, यानी द्वापर युग शुरू हुआ 1 से लेकर के 1600 वर्ष बाद में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सतयुग में जो मैंने आंकड़े बताए उससे पहले शून्य था, प्रलय थी। अब लोग पूछते हैं कि राम रावण का युद्ध कब हुआ, यानी कि त्रेता युग में राम का अवतार था। त्रेता युग जब शुरू हुआ तो उसके 8,80,150 वर्ष जब गुजर गए थे तब राम रावण का युद्ध हुआ था, जो 4,15,852 वर्ष तक ये राम रावण का युद्ध की कहानी चलती रही। द्वापर युग में क्या हुआ? द्वापर युग में 8,58,000 वर्ष, यानी 8,64,000 में से 8,58,000 वर्ष और 8,58,768 वर्ष गुजर गए थे तब महाभारत हुआ था। यानी महाभारत का युद्ध आज से करीब 5,232 वर्ष पहले हुआ था, आज की तारीख से गिनती करें तो। यानी कि महाभारत का युद्ध 125 वर्ष चला। इसमें सभी राक्षसी गंदी आत्माओं का, राक्षसों का अंत भगवान कृष्ण ने करवा दिया था। यानी कि ये युद्धों की कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। भगवान शिव ने फिर दोबारा कहा है कि मैं ओंकार हूं, मैं ही आकार हूं, मैं ही निराकार हूं, मैं ही साकार हूं। बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बोले श्री गोपाल जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम कलयुग के लिए मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ से प्रेरित होकर के मेरी आत्मा कहती है, इस कलयुग का, घोर कलयुग की पहचान क्या होगी? जब रक्त का रंग पानी जैसा हो जाए, यानी कि खून है, लहू है, वह पानी बन जाए। दूध का रंग गुड़ जैसा हो जाएगा। दूध में गुड़ घोल दो, दूध का रंग कैसा हो जाता है, ऐसा रंग दूध का हो जाएगा। पैरों से चलना रुक जाएगा लोगों का, चाल बहुत कम हो जाएगी। मतलब पशुओं पर मनुष्य प्राणी का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। नारी एवं नर, नर और नारी में भेद समाप्त हो जाएगा। खून की बरसात होगी। रिश्ते नाम की चीज दुनिया में नहीं रहेगी। पर्वत चलेंगे, पेड़ पौधे एक बार ही हरे दिखेंगे,
जल्दी ही पीले पड़ जाएंगे। अधर्म की बातों को लोग धर्म की बात मानेंगे। बच्चों के बाल मां के गर्भ से सफेद आएंगे। प्राणी घरों में ना रहकर जंगलों में रहेंगे। प्राणी पेट भरने के लिए मांसाहारी हो जाएंगे, मांस खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे। शिव और शिवा का उस वक्त निर्णय होगा कि सृष्टि में क्या बदलाव होना चाहिए और फिर कलयुग का अंत होगा। फिर विष्णु अवतार रहेंगे, हमारी सृष्टि रची जाएगी। देवों की नगरी पृथ्वी पर फिर दोबारा बसेगी। देखिए, इंतजार है, इंतजार है, मेरी भविष्यवाणी का इंतजार है।